एक समय की बात है। जंगल के बीच एक शांत नदी के किनारे आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ टहल रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी और हवा में एक अजीब सा सुकून था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और पूछा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें पता है कि इस संसार में सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है? चंद्रगुप्त कुछ पल सोचने लगे, फिर बोले, गुरुदेव, शायद बिना सोचे समझे कोई काम करना। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, उससे भी बड़ी मूर्खता है बिना सोचे समझे बोलना। चंद्रगुप्त थोड़ा चौंक गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या शब्द इतने खतरनाक हो सकते हैं? चाणक्य बोले, हां चंद्रगुप्त, तलवार से लगा घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन शब्दों से लगा घाव कभी नहीं भरता। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बोलने से पहले सोचता है। फिर चाणक्य ने पास के पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ पर एक कौआ बैठा हुआ था। चाणक्य बोले, देखो चंद्रगुप्त, यह कुआं हर समय शोर करता रहता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती। अब उसी जंगल में एक कोयल भी रहती है। वह बहुत कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो उसकी मधुर आवाज सबका मन मोह लेती है। इसलिए याद रखो, मूल्य शब्दों की संख्या में नहीं, उनकी गुणवत्ता में होता है। चंद्रगुप्त ने सिर हिलाया, लेकिन उनके मन में एक सवाल अभी भी था। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति हमें अपमानित करे, हमारे खिलाफ बोले, तब क्या हमें चुप रहना चाहिए? चाणक्य कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, चंद्रगुप्त, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर बात का तुरंत जवाब देते हैं, और दूसरे वे जो सही समय आने तक प्रतीक्षा करते हैं। पहले प्रकार के लोग अक्सर अपनी ही बातों में फंस जाते हैं, लेकिन दूसरे प्रकार के लोग समय आने पर ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला जीवन भर याद रखता है। फिर चाणक्य ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। वह बहुत देर तक साधु को अपमानित करता रहा, लेकिन साधु शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया। उसने पूछा, क्या आपको मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो, तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? वह व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। साधु बोले, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार ही नहीं कर रहा, इसलिए वह सब तुम्हारे पास ही रहेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, देखा चंद्रगुप्त, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। फिर चाणक्य आगे बोले, याद रखो, बुद्धिमान व्यक्ति तीन जगह कभी ज्यादा नहीं बोलता। पहला, मूर्खों के बीच, दूसरा, क्रोधित लोगों के सामने, और तीसरा, उस जगह जहां उसकी बात की कोई कीमत ही नहीं हो। क्योंकि जहां ज्ञान की कद्र नहीं होती, वहां ज्ञान देना भी मूर्खता है। चंद्रगुप्त अब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, शब्दों की शक्ति को समझो। एक शब्द युद्ध शुरू कर सकता है और एक शब्द युद्ध समाप्त भी कर सकता है। एक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और एक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। फिर चाणक्य रुके और बोले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर समय चुप रहना चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों पर चुप रहना भी गलत होता है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह कौन सी जगह है? चाणक्य बोले, जहां अन्याय हो रहा हो, जहां सत्य को दबाया जा रहा हो, जहां किसी निर्दोष पर अत्याचार हो रहा हो, वहां मौन रहना कायरता है, वहां बोलना ही सच्चा धर्म है। फिर चाणक्य ने कहा, इसलिए जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। कब बोलना है, कब चुप रहना है और किसके सामने बोलना है। जो व्यक्ति यह कला सीख लेता है, वही सच्चा बुद्धिमान बनता है। चंद्रगुप्त ने आदर से सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, याद रखो,
जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं होता, वाणी पर नियंत्रण भी उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि कई बार इंसान अपनी गलतियों से नहीं बल्कि अपने शब्दों से हार जाता है। नदी के किनारे सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। चंद्रगुप्त मन ही मन सोच रहे थे, आज उन्हें जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य समझ में आया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी वाणी को नियंत्रित करना जानता है। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा था। नदी का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। चंद्रगुप्त अभी भी चाणक्य की बातों के बारे में सोच रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फिर पूछा, गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति बार बार हमारा अपमान करे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तब क्या करना चाहिए? चाणक्य हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा और कुछ क्षण के लिए लहरें उठीं। फिर नदी पहले की तरह शांत हो गई। चाणक्य बोले, देखा चंद्रगुप्त, पत्थर ने नदी को थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर किया, लेकिन नदी ने उसे अपने अंदर समा लिया और फिर शांत हो गई। महान व्यक्ति भी नदी की तरह होते हैं। लोग उनके जीवन में पत्थर जरूर फेंकते हैं, लेकिन वे अपने धैर्य से सब संभाल लेते हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या हर महान व्यक्ति को ऐसे ही अपमान सहने पड़ते हैं? चाणक्य बोले, हां चंद्रगुप्त, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल होते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर भी फेंके जाते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो सबसे पहले यह देखो कि क्या उसकी बात में सच है। अगर सच है तो खुद को सुधारो, और अगर सच नहीं है तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। फिर चाणक्य थोड़ी देर रुके और बोले, चंद्रगुप्त, इस संसार में 3 चीजें कभी छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इसलिए जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हुआ कि गुरुदेव की हर बात जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या शब्द वास्तव में किसी इंसान की किस्मत बदल सकते हैं? चाणक्य बोले, बिल्कुल बदल सकते हैं। एक प्रेरणादायक शब्द किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है, और एक कठोर शब्द किसी मजबूत व्यक्ति को भी तोड़ सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारे शब्द किसी के जीवन में प्रकाश लाएं, अंधेरा नहीं। इतना कहकर चाणक्य ने आकाश की ओर देखा। फिर बोले, चंद्रगुप्त, याद रखो, बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बातें लोगों के दिल में उतर जाती हैं। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, आज मैं समझ गया हूं कि मौन और वाणी दोनों का सही उपयोग ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। चाणक्य ने संतोष से सिर हिलाया। फिर बोले, हां चंद्रगुप्त, और यही शिक्षा एक राजा के लिए सबसे जरूरी होती है, क्योंकि एक राजा के शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे पूरे राज्य की दिशा तय करते हैं। और मित्रों, अगर आपको आचार्य चाणक्य की ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। मेंबरशिप लेने से आपको ऐसी एक्सक्लूसिव आध्यात्मिक कहानियां, लंबी ज्ञानवर्धक वीडियो, डांटें और कई स्पेशल कंटेंट सबसे पहले देखने को मिलेंगे। आपका छोटा सा सहयोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो अगर आप सच में ज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर मेंबरशिप जरूर लें। कहानी आगे। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त ने एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या हर व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है? चाणक्य बोले, हां चंद्रगुप्त, हर व्यक्ति बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसे 3 आदतें अपनानी होंगी। पहली, ज्यादा सुनना। दूसरी, कम बोलना। और तीसरी, हमेशा सीखते रहना। जो व्यक्ति इन 3 आदतों को अपना लेता है उसे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। फिर चाणक्य ने कहा, याद रखो चंद्रगुप्त, ज्ञान बोलने से नहीं, सुनने से बढ़ता है, और जो व्यक्ति हमेशा खुद को सही समझता है वह कभी कुछ नया नहीं सीख पाता। चंद्रगुप्त अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। उन्हें महसूस हुआ कि आज की यह छोटी सी बातचीत
उनके जीवन की दिशा बदल देगी। सूर्य पूरी तरह डूब चुका था। आसमान में चांद निकल आया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त धीरे धीरे आश्रम की ओर लौटने लगे। लेकिन आज चंद्रगुप्त के मन में एक नई समझ जन्म ले चुकी थी कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि और वाणी का संयम है। आसमान में चांद निकल आया था और जंगल में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त आश्रम की ओर लौट रहे थे। रास्ते में चंद्रगुप्त ने देखा कि कुछ लोग आपस में जोर जोर से बहस कर रहे थे। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। हर व्यक्ति बस अपनी ही बात साबित करने में लगा था। यह देखकर चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, लोग अक्सर एक दूसरे से बहस क्यों करते रहते हैं? क्या बहस करने से सच्चाई मिल जाती है? चाणक्य हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं चंद्रगुप्त, बहस से सच्चाई नहीं मिलती, बल्कि अक्सर अहंकार बढ़ता है। जब दो व्यक्ति बहस करते हैं तो उनका उद्देश्य सत्य को जानना नहीं होता, बल्कि खुद को सही साबित करना होता है। और जब अहंकार बोलता है तो बुद्धि चुप हो जाती है। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहे थे। चाणक्य आगे बोले, याद रखो चंद्रगुप्त, बुद्धिमान व्यक्ति हर बहस में नहीं पड़ता। वह जानता है कि हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च करना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बहस करना समय की बर्बादी है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, कैसे पहचाने कि किससे बहस करनी चाहिए और किससे नहीं? चाणक्य बोले, बहुत सरल है। अगर सामने वाला व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है तो उससे बातचीत करो। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति सिर्फ जीतना चाहता है तो उससे बहस मत करो, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बहस करना ऐसा ही है जैसे अंधेरे में किसी को रंग समझाना। फिर चाणक्य कुछ पल रुके। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, जीवन में एक और बात याद रखना। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। इसलिए जब भी क्रोध आए तो पहले स्वयं को शांत करो। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्रोध को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? चाणक्य बोले, जब भी तुम्हें क्रोध आए तुरंत उत्तर मत देना। कुछ क्षण मौन रहो, गहरी सांस लो और फिर सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएंगे। अगर हर व्यक्ति यह छोटी सी आदत अपना ले तो इस संसार में आधे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। चंद्रगुप्त ने आदर से सिर झुका दिया। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि गुरुदेव की हर बात जीवन का एक नियम है। फिर चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, याद रखो, सच्ची ताकत उस व्यक्ति में होती है जो खुद को नियंत्रित कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी, अपने क्रोध और अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। चंद्रगुप्त ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, आज मैंने जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त की है। चाणक्य बोले, ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। अगर तुम इन बातों को याद रखोगे तो एक दिन तुम सिर्फ एक महान राजा ही नहीं, बल्कि एक महान मनुष्य भी बनोगे। धीरे धीरे दोनों आश्रम के द्वार तक पहुंच गए। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चमकते सितारे मानो इस ज्ञान के साक्षी बन रहे थे। चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि वह हमेशा अपनी वाणी, अपने विचार और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेगा, क्योंकि उसे आज यह समझ आ चुका था कि बुद्धिमान वही है जो बोलने से पहले सोचता है और जहां आवश्यक हो वहां मौन रहना जानता है। मित्रों, अगर आपको आचार्य चाणक्य की ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञान से भरी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आप इस चैनल यूथ फेवरेट को और आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो आप चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप लेने से आपको विशेष और एक्सक्लूसिव वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह ज्ञान
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।